तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ पेपर बेस्ड होता है, कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। तो उसमें आपके क्या जो है कमेंट्स हैं? अच्छा, जहाँ तक पेपर बेस्ड की बात है, जो पेपर बेस्ड है ना, वो आप यूँ समझ लें कि अगर तो आपको लिखना ज़्यादा पसंद है, आप लिख ज़्यादा कर सकते हैं, तो फिर पेपर बेस्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लिखने में ये है कि जैसे लिसनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिखोगे, जो रीडिंग है उसको भी फिर आप जो भी पढ़ के जो है वो आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट के अंदर आपको आंसर्स लिखने होंगे। बेसिकली बुकलेट के एंड में एक शीट होती है, जिस तरह आप लोगों ने कोई भी टेस्ट दिया हो, तो उसके अंदर प्रॉपर ब्लैंक्स बनी हुई होती हैं। उन ब्लैंक्स के अंदर जो है जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर आपने फिर अपने आंसर्स को ट्रांसफर करना होता है। सिमिलरली जो राइटिंग है दैट्स लाइक द मेन डिफरेंस, कि उसमें आपको जो है वो प्रॉपर्ली पेपर के ऊपर जो है वो एक शीट्स दी जाती हैं जैसे आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप उन पे लिखते हैं इन केस ऑफ पेपर बेस्ड। ठीक है, जहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड की बात है, कंप्यूटर बेस्ड में आपके पास जो लिसनिंग टेस्ट है या रीडिंग टेस्ट है वो सारे का सारा कंप्यूटर पे होता है। आपको हेल्प करने के लिए वहाँ वो ये कि आपको एक पेपर पेंसिल दे देते हैं, बट उस पेपर पेंसिल का सिर्फ इतना मकसद है कि आपने अगर कुछ उस पे अपने लिए कुछ एकदम से नोट्स स्क्रिबल करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन वो नोट्स का ऑप्शन आपके कंप्यूटर के ऊपर भी आता है। ठीक है, ओके। तो पेपर और कंप्यूटर बेस्ड में ज़्यादा फर्क जो है वो कंप्यूटर है। दूसरा, जो राइटिंग टेस्ट है वो जब आप कंप्यूटर बेस्ड पे देंगे, तो उसमें सारा का सारा जो है वो आपको कहाँ टाइप करना होगा, कंप्यूटर के ऊपर ऑफ कोर्स। और उसके ऊपर कोई भी स्पेल चेक वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद स्पेल चेक अवेलेबल होता है या कोई ऑटोमेटिकली जो है वो उनका सॉफ्टवेयर आपको कोई ऑप्शन दे देगा, तो नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती राइटिंग के दौरान में कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर। और एक और मेजर डिफरेंस मैं बता देती हूँ, ये है कि जब आप लिसनिंग पेपर बेस्ड में करते हैं, तो आपके पास होते हैं 30 मिनट्स टू लिसन एंड राइट डाउन ऑल दोस आंसर्स। ठीक है, आपके पास 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर आप जो है वो सुन भी रहे हो और लिख भी रहे हो। ठीक है, हम्म। हम्म। लिखने के बाद आपको 10 मिनट मिलते हैं उन आंसर्स को ट्रांसफर करने के। ठीक हो क्या, आपने वो लिखा, ओके। बाद आपने उन क्वेश्चंस को ट्रांसफर कर दिया। वो एक शीट होगी जिसमें 1 से लेकर आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। 1 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके सामने 1 के आगे आपने 1 का आंसर लिखा, 2 के आगे 2 का लिखा, 3 के आगे 3 का लिखा। इस तरीके से एक प्रॉपर शीट होती है। ठीक है, हम नीचे कोशिश करेंगे कि आपको आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के लिंक्स भी दे दें, ताकि आप वहां जाकर खुद ये चीजें भी कुछ देख सकें जो आपको मैं सैम्पल्स कह रही हूँ और ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप लिसनिंग का टेस्ट ऑनलाइन देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है दैट यू डोंट गेट दोज एक्स्ट्रा 10 मिनट्स। आपको उस उन्हीं हम्म। 30 मिनट्स के अंदर अपना वो लिसनिंग का टेस्ट जो है वो सुनकर वहीं पर टाइप करने होते हैं आंसर साथ साथ। ठीक है, तो ओके। आपको ट्रांसफर करने का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। सो दैट्स लाइक अ हम्म। मेजर डिफरेंस। बाकी रीडिंग का ऑफ कोर्स फिर अलग सेक्शन है, तो उसको मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, पेपर पेंसिल का आ गया और दूसरा कंप्यूटर का आ गया। तो आप, what's the major difference, that in the case of computer based test you're going to do all the sections on the computer of course except speaking test. ठीक है, and in case of paper pencil you'll be using a paper and a pencil and you're going to write down all the answers on the paper for the listening, reading and of course writing. Writing के भी आगे 2 tasks होते हैं जो आपको करने होते हैं, उसको हम थोड़ा सा आगे ओके। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मतलब अगर तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पेपर बेस्ड होना चाहिए, अदरवाइज तो इट्स बेटर टू गो फॉर कंप्यूटर टेस्ट बिकॉज एट लीस्ट दे Usman, कैन अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट द हैंड राइटिंग। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है लोगों के ओके। पास, ये चीज शायद हैंड हम्म। राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कुछ बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं नहीं, हैंड राइटिंग से ओके। एग्जामिनर नहीं डिसाइड करता, ये अपने माइंड में रखे। बहुत अच्छा हाँ। क्वेश्चन किया ओके। उस्मान ने। इट्स नॉट अबाउट द हैंड राइटिंग, हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कीड़े मकोड़े डाल के आ जाएं। आई मीन जो समथिंग दैट्स नॉट रीडेबल, it needs to be understandable, it needs to be like readable. Remember that उसको हम आराम से सही तरीके से पढ़ सकें, आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आपकी हैंड राइटिंग जैसी भी है, it doesn't matter that how you write, like unless and until you write clearly. Okay, आपके जो words हैं अगर वो clear हैं और वो readable हैं, if you write in a proper manner with all the words, with proper spacing, paragraphing, and a topic, sentence, and conclusion in a readable way, then of course you're in safe hands. फिर आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी paragraphing
यानी पैराग्राफ ठीक बनाते हैं। अगर आप अपनी जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उनके बीच में स्पेस प्रॉपर डालते हैं, ऐसा ना हो कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डोंट मर्ज द वर्ड्स, और उनकी प्रॉपर स्पेसिंग रखते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान होता है उनको रीड करना। ठीक है, तो फिर वो आसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो दोनों केसेस हैं उनमें राइटिंग का टेस्ट एक एग्जामिनर ही चेक करता है। हाँ, ओके, जहाँ तक बात है रीडिंग के टेस्ट के आंसर्स की और राइटिंग और जो है वो लिसनिंग के टेस्ट के आंसर्स की, तो वो फिर वो कंप्यूटर बेस्ड ही है। वो दोनों के अंदर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड वाले में तो आई थिंक वो रोबोटिकली मतलब एक प्रॉपर पोस्ट में डालते हैं और वो चेक हो जाता है। और यही केस होता है दूसरे पेपर बेस्ड में भी, लेकिन उसमें ये होता है कि वो काउंटर चेक, तो ये थोड़ा सा एक ओके, डिफरेंस होता है। अदरवाइज जो है वो नहीं है। अच्छा, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड का एक डिफरेंस ये भी है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। हो सकता है आपके हाँ, एक महीने में वो 20 दफ़ा हो रहे हों या 25 टाइम्स हो रहे हों, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। जबकि जो हुँ, पेपर बेस्ड हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंट। और जो पेपर बेस्ड हैं वो उसके मुकाबले में कम होते हैं, मे बी हफ्ते में एक हो जाएगा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा हो जाएगा। उसको आपको अपने लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। सेकेंडली एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, 3 टू 5 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आपका हुँ, स्पीकिंग हो जाएगा उसके 3 टू 5 डेज के बाद। और जो पेपर बेस्ड है उसमें तकरीबन आपको 8 से 10-11 दिन लग जाते हैं। तो ये भी एक हुँ, डिफरेंस है। अगर आपको जल्दी ओके। चाहिए तो यू कैन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें एक और चीज़ है लाइक बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई थिंक इट्स ईजियर फॉर अस अगर आपका पेपर बेस्ड है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं ऑल द क्वेश्चंस अगर कंप्यूटर पे तो आई थिंक वन बाय वन क्वेश्चन आएगा तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ये भी थोड़ा पेपर बेस्ड में क्वेश्चंस की ज़्यादा मैनिपुलेशन ज़रा इजी होती है व्हाट डू यू से उस्मान किस सेंस में पूछ रहे हैं? लिसनिंग में पूछ रहे हैं या नो रीडिंग में? मतलब रीडिंग में हो जाए या यस रीडिंग में हो जाए तो मतलब अगर आपके पास लाइक सेवरल क्वेश्चंस हैं तो कंप्यूटर अच्छा, पे ज़रा मुश्किल हो जाता है वैसे आप करना चाह रहे हैं जनरली होता ही है कि लाइक मैं दूसरा क्वेश्चन पहले करूँ तीसरा बाद देख लूँ एक ओवरव्यू आपका बोलता है उसके मुताबिक इंसान प्लान करता है पेपर करने अच्छा का चलें, इसको ना हम साथ-साथ ज़रा कर लेते हैं। पहले हम वो अपने उस पे आ जाते हैं ना, मैं आपको ये साथ-साथ इसका आंसर दूँगी। आई ओके थिंक ओके इट्स एन ठीक है मैं ठीक है इसको ठीक आपको है साथ-साथ बता देती हूँ कि हाँ दोनों का फ़र्क मैं साथ-साथ बता दूँगी। हम सेक्शन ओके वाइज़ ऐसे ओके करते हैं, चलते हैं ओके ताकि ओके जो लोग हाँ देख रहे हों, उनको सही बेहतर आइडिया हो जाए। ओके ओके ठीक है? और हमें तो थोड़ी-सी सेक्शनिंग आसान हो जाएगी हाँ हाँ हमारे लिए। ठीक है ठीक है तो वीवर्स के ठीक लिए है? लाइक आइल्स का 4 पार्ट्स होते हैं मेनली है रीडिंग है लिसनिंग है राइटिंग एंड स्पीकिंग है तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रीडिंग टेस्ट तो सादिया आप बताएं हुँ। एक ओवरव्यू अच्छा, जो जहाँ तक रीडिंग की बात है ना, आपके पास जो आइल्स जनरल रीडिंग है और आइल्स एकेडमिक रीडिंग है, ठीक है? जो एकेडमिक रीडिंग ओके होती है, उसका आपके नाम से पता चल रहा है कि उसका जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा साइंटिफिक भी हो सकता है, थोड़ा थॉरो होगा, थोड़ा उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो आपके पास कुछ आर्टिकल्स आते हैं और वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि जो थोड़े से रिसर्च